तो मैं यहाँ पर मार्केट ख़त्म हो गई है जस्ट, है ना। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी आप लोगों को चीज़ बताना चाहता हूँ। कल मार्केट ने एक एक्सट्रीम ओवर मूवमेंट दिया था, जो कि कुछ था नहीं ऐसा, है ना। जो कि रिलायंस, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से आया था, और सिर्फ आज में रिलायंस ने इसे नीचे भी लेकर आ गई, ठीक है, वापस। कुछ था नहीं, है ना। मैं अभी भी इसमें साइडवेज हूँ, है ना, मार्केट में साइडवेज हूँ। साइडवेज इन द सेंस लाइक मैं निफ्टी तो पहली बात अवॉइड करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट को ट्रेड करूँगा निफ्टी में, और नहीं ट्रेड करूँगा, ठीक है। सेकंड आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। सब मेन चीज़ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो जिस जगह पे है, ठीक है, वो है एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह, ठीक है। मे बी कल अगर एक गैप अप गैप डाउन नहीं आता, है ना, अगर कल एक गैप अप गैप डाउन नहीं आया, तो मार्केट देगी एक बहुत बड़ा मूवमेंट, ठीक है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट दे देगी। मैं आपको दिखा दूँ, ये रेंज है, ठीक है, ये रहा वो रेंज, ठीक है। अगर कल मार्केट साइडवेज आती है, कल मार्केट साइडवेज खुलती है यहीं कहीं, है ना, और फिर ऊपर या नीचे साइड, जिस भी साइड ब्रेकआउट आता है, उसी साइड पे आप लोग ट्रेड ले सकते हो, और बहुत ही भयंकर ट्रेड मिलेगा आपको। सिंपल है ना, हमारे पास यही एक, ये पूरा एक रेंज बन गया है अब, ठीक है। अब जिस भी साइड ब्रेकआउट है, मोस्ट प्रॉब्लली मैंने देखा, जो जितना मेरे हिसाब से, आज पहली बात, साइडवेज में कोई मार्केट डिसाइड, कोई इंसान डिसाइड नहीं कर सकता कि मार्केट कहाँ काम कर सकती है, ठीक है। बट मैं थोड़ा नेगेटिव साइड थोड़ा ज़्यादा हूँ, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज़ है उसकी वजह से, ठीक है। बट ये हमारा फर्स्ट लेवल है, मार्केट अगर साइडवेज खुलती है, फर्स्ट लेवल हमारा ये होगा, और सेकंड लेवल हमारा यही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर मार्केट, अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक का, है ना, तो बहुत ज़्यादा ही है ना। मे बी मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट ना दे बजट से पहले। सेकंड आते हैं हम ऊपर साइड के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टारगेट अगर ऊपर साइड के लिए ब्रेकआउट आता है, पहली बात, ये जो जोन है ना, ये जो 200 100 150 पॉइंट का जो जोन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खतरनाक है। तो अगर ये ब्रेक होता भी है तो ये आएगा 46,000 मान लीजिए ग्राउंड लेवल। उसके बाद फिर डायरेक्ट आता है हमारा ये, ठीक है, 46,500 पे ले लेते हैं हम, है ना। हम ऊपर नीचे क्यों लेते हैं, हम सीधा 500 पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इसको तोड़ती है, तो हम फर्स्ट टारगेट ये मान सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ती है तो हम ये मान सकते हैं सेकंड टारगेट, ठीक है। सेम सिंपल चीज़, अगर मार्केट टूटती है तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। उसके बाद अगर मार्केट गिरती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, इतना ही था, है ना। कुछ है नहीं मार्केट में अभी, है ना, कुछ भी नहीं है मार्केट में अभी। मार्केट सिर्फ और सिर्फ अटका रही है, झुला रही है, ठीक है। अगर हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पर देखें निफ्टी को एक बार, आप ये देखना, मार्केट ने मार्केट ने दिख मैंने जो चीज़ बोली थी, है ना, कि अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, और इसके ऊपर एक एक भी कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है 15 मिनट्स की, तो मार्केट में एक बहुत भयंकर अपसाइड मूवमेंट आ सकता था, ठीक है। बट स्ट्रेट था, है ना। मार्केट ने, ये जो था ये काइंड ऑफ फेक मूवमेंट था। फेक मूवमेंट तो नहीं था, बढ़िया मूवमेंट था, बट ये आया था रिलायंस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एज सच निफ्टी में कोई सेलिंग मतलब बाइंग करके नहीं आई थी, ठीक है। तो ये लेवल टूटना चाहिए था बट नहीं टूटा, और एक कंटिन्यूसली आज एक सेलिंग आई मार्केट में। सेकंड आते हैं हम, है ना, सेम यही चीज़ अगर हम देखें बैंक निफ्टी में भी, तो बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी वैसी ही वीक है, और वीक दिखा रही है। जैसे ये हो गई मदर कैंडल के ब्रेकआउट पे फिर मार्केट ने सस्टेन कर लिया था। अभी भी मार्केट, इसका जो 50% है, इसको कहते हैं पियर्सिंग, है ना, मदर कैंडल की 50% अगर पियर्स कर जाती है, मतलब तोड़ देती है, तो मार्केट में माना जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत अब ये कैंडल वीक हो गई है। बट ऐसा नहीं है, ये 50 क्या 40% भी मतलब 60% भी नहीं जा पा रही, ठीक है। आज फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनी है। अगर देखा जाए एज पर प्राइस एक्शन, अगर कल यहाँ खुलती है तो सीधा यहाँ पर इतनी बड़ी एक कैंडल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर देखा जाए पूरा ओवरऑल पैटर्न अगर देखा जाए मार्केट का, ठीक है। तो क्या है, मार्केट ने एक बनाया, फॉल किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, फॉल किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फॉल किया, ठीक है। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस कल एक्सपायरी भी है, तो चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट गिर जाएगी। हम लोगों को कब एक कन्फर्मेशन 100% मिलेगी, जब ये 45,000 का जो लेवल है, राउंड नंबर, ये जब ब्रेक होगा, तब हम लोगों को कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई यहाँ से आ गई है वीकनेस, और यहाँ ये तोड़ देगा लेवल अब, ठीक है। अगर ये भी नहीं तोड़ पाई, है ना, अगर कल, तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग इसी के जो
हाई और लो है, इसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड देखेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। बट इस पॉइंट पर मैं बता दूं पहले ही, इस पॉइंट पर बहुत ही ज़्यादा हैवी सपोर्टर्स बैठे हैं, तो थोड़ा देख कर ही यहाँ पर ट्रेड करना है, क्योंकि अगर बाई चांस ब्रेक करता भी है, दिखाता भी है और प्रीमियम नहीं बढ़ रहा इसके ब्रेकआउट पे, तो ट्रेड को एग्जिट कर देना है ना, क्योंकि फिर इसका मतलब क्या है कि मार्केट फिर से ऊपर साइड के लिए बड़ा मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, तो यही है, बजट के लिए हम लोग और बेटर देखेंगे और क्या बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, बट आज वेडनेसडे के लिए, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड है, मैंने बताया अभी। बहुत ही भयंकर काम करेगा अगर काम कर गया, है ना, और अगर कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो बहुत ही भयंकर काम करेगा, ये देखना। ये एक लेवल है, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रॉपर एक वो हो चुकी है, साइडवेज हो चुका है। ऊपर साइड ब्रेकआउट आया खतरनाक है, नीचे साइड ब्रेकआउट आया खतरनाक है। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर तो काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल भी है यहाँ पर। अगर ये देखोगे आप तो ये रहा हमारा पोल, है ना, और ये रहा हमारा फ्लैग। तो यहाँ पर फ्लैग बन चुका है, अब पोल के ऊपर पोल की बात है, बट ग्लोबल न्यूज़ की वजह से मे बी नेगेटिविटी बन सकती है। ठीक है, बट फ्लैग एंड पोल आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा दूँ। ठीक है, तो फ्लैग एंड पोल आपको तब ऐसे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पोल बन गया और ये फ्लैग बन गया। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है मार्केट में, बट एज सच कुछ इतनी खास है नहीं अभी। बट ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब यूएस मार्केट पे डिपेंड करेगा आज कि मार्केट को क्या करना है। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर।